बढ़ते आगे, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे वाले इलाकों में सब्जियां उगाई जाती हैं। यहां से ये सब्जियां अलग अलग मंडियों में जाती हैं और या फिर लोगों की थालियों तक पहुंचती हैं। कई लोग तो सीधे यमुना किनारे के खेतों से भी इनको खरीद कर लाते हैं। बीते कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन जो साग सब्जी आप खा रहे हैं ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। देखिए, जहाँ तक यमुना के किनारे खासकर दिल्ली की सीमा में जो सब्जियां उगाई जा रही हैं उन पर एनजीटी की पहले ही रोक है। वो केमिकल युक्त सब्जियां हो सकती हैं, उन पे तमाम रिसर्च हुई है। तो ये खेती योग्य ज़मीन नहीं रही है, ये खेती योग्य पानी नहीं रहा है। तो दिल्ली को और हरियाणा की तरफ से जो गंदा पानी आ रहा है ये रोकना होगा, तभी यहाँ पर आप इस नदी को कहीं ना कहीं इसका सदुपयोग कर पाएंगे। अदरवाइज ये एक तरह से घातक साबित हो रही है स्वास्थ्य के लिए। दिल्ली और नोएडा के बीच से गुजरती यमुना का पानी बेहद जहरीला है और अभी तक पानी को लेकर जितनी भी जांच की गई हैं उसमें इस पानी को पीने तो छोड़िए, छूने के लायक भी एक्सपर्ट द्वारा नहीं बताया गया। यमुना के किनारे पर हम मौजूद हैं दिल्ली में। मैं सबसे पहले यमुना की तस्वीर आपको दिखाऊं। आप देखेंगे पूरी तरीके से जो यमुना है वो सिमटती हुई यहाँ पर जा रही है। जो यमुना का धारा थी वो काफ़ी कम होती जा रही है। दूसरी तरफ जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा यमुना के अंदर बढ़ा हुआ है। खास तौर पर छठ के बाद से जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके पीछे की वजह दिल्ली और एनसीआर में मौजूद तमाम जो फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलने वाला केमिकल का पानी यमुना को दूषित करता है। तमाम ऐसे नाले हैं दिल्ली और नोएडा के जो नाले इस यमुना में गिरते हैं और उसके बाद पानी बहुत दूषित हो जाता है। यमुना के किनारे पर अगर हम बात करें तो तमाम ज़मीन पर खेती की जाती है और खेती भी सब्जियों की जाती है। तो ऐसे ही एक किनारे पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी सब्जियों की खेती की जाती है और सब्जियों को लेकर भी कई तरीके की जांच हुई, कई तरीके की रिपोर्ट आई और उसमें इस बात को कहा गया है कि यमुना के पानी से अगर सब्जियों की सिंचाई की जाती है या उनको धुला जाता है तो इंसान के लिए वो बेहद घातक होता है, बेहद खतरनाक होता है। जो फसल मैं दिखा रहा हूँ ये गोभी की फसल है। गोभी यहाँ पर बोई हुई है और इस खेत की अगर बात की जाए तो काफ़ी दूर तक गोभी है और अलग अलग टुकड़ों में तमाम जो सब्जियाँ हैं मौसम की, इस मौसम की अगर बात करें, पालक की बात कर लें, धनिया की बात करें या मूली, गाजर, इस तरीके की तमाम जो सब्जियाँ हैं वो यहाँ पर उगाई जा रही हैं। सरसों का साग लोग खाना पसंद करते हैं सर्दियों में, तो सरसों की फसल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सरसों की फसल है, इसके आगे पालक यहाँ पर बोया हुआ है और तमाम जो फसलें हैं सर्दी के मौसम में जो उगती हैं, तमाम जो सब्जियाँ हैं उन सब्जियों को यहाँ पर उगाया जा रहा है और इसका केवल माध्यम जो है वो यमुना का पानी है। यहाँ पर किसी भी सब्जी की सिंचाई को लेकर ऐसे में यमुना के पानी से होने वाली सिंचाई या यमुना के पानी से धोने वाली जो सब्जियां हैं वो लोगों की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इस पानी से जो सब्जियों के अंदर केमिकल है, जो ऐसी हानिकारक केमिकल है वो एंट्री कर जाते हैं और उसके चलते आम जीवन जो है लोगों की सेहत पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि पिछले दिनों कोर्ट ने भी यमुना के किनारे सब्जियाँ नहीं उगाने की बात कही थी, लेकिन क्योंकि विकल्प नहीं है, ऐसे में अगर इन किसानों की खेती को बंद कर दिया जाए तो इनके पास जो गुजारा करने का साधन है वो कोई दूसरा नहीं है। तो कोई वैकल्पिक इंतजाम करने की बात जरूर कही गई थी, लेकिन वैकल्पिक इंतजाम अभी कोई खास नहीं हो पाया है। एकमात्र जो साधन है, चाहे नोएडा की बात कर लें या यमुना से सटे दिल्ली के इलाकों की बात कर ली जाए, तमाम जो सब्जियां हैं वो किसान यहाँ पर उगाते हैं और उन सब्जियों को फिर मंडी के माध्यम से वो आपके घरों तक पहुँचती हैं। तो बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है तमाम सब्जियों को लेकर, खरीदारी को लेकर या उनके खाने को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।